इस सप्ताह की अगर बात करें तो ग्रहों को देखते हुए ये सप्ताह बहुत ही खास रहेगा, क्योंकि शनि देव अस्त होने जा रहे हैं और वहीं गुरु मार्गी हो रहे हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे में ये सप्ताह सभी राशियों के जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आ रहा है। बात करते हैं मेष राशि की। इस सप्ताह की शुरुआत मेष राशि वालों के लिए कुछ हलचल भरी रहेगी। इस समय मन गूढ़ बातों या फिर किसी रिसर्च में लगने वाला है। नौकरी में जो लोग लगे हुए हैं उन्हें इस दौरान कंपटीशन में खुद को वो खड़ा पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह बीतने लगेगा चीजें उनके पक्ष में होती रहेंगी। आपको सप्ताह के मध्य से ही अपने वरिष्ठ लोगों या फिर कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों की ओर से बेहतर सहयोग और परिणाम मिलता हुआ नजर आएगा। इस सप्ताह बच्चों के साथ घूमने फिरने या किसी धार्मिक स्थान पर जाने का मौका मिलेगा। कुल मिलाकर देखें तो ये सप्ताह आपके लिए कुछ अच्छे पलों को लेकर आ रहा है। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह के दौरान सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। वृषभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह कुछ मामलों में संघर्ष की स्थिति को दिखा रहा है। अपनों को समझाना थोड़ा मुश्किल लगेगा। घर पर कुछ बातों को लेकर आपसी विवाद भी बना रहेगा। काम को लेकर कुछ न कुछ विरोधाभास भी अपना असर डाल सकते हैं। साझेदारी में जो लोग काम कर रहे हैं उनका काम बढ़ेगा। कुछ नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। इस सप्ताह के अंतिम भाग में चीजें बदलाव के लिए खास रहेंगी। काम को लेकर आप कुछ बेहतर परिणाम भी देख पाएंगे। कुछ दोस्त आपके बनेंगे या फिर इस दौरान धार्मिक कार्यों में शामिल होने का आपको मौका मिलेगा। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह भगवान शिव पर जलाभिषेक करना चाहिए। मिथुन राशि वाले इस सप्ताह संघर्ष के साथ लगातार कड़ी मेहनत भी करते रहेंगे, जिसके बल पर उन्हें अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अगर देखा जाए तो ये सप्ताह मेहनत और धैर्य की परीक्षा ले सकता है। कार्य क्षेत्र में दबाव रहेगा और आपके विरोधी परेशानी आपको दे सकते हैं, लेकिन आपकी सूझबूझ से कार्य समय पर पूर्ण होंगे। वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रयासों की सराहना करेंगे। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के योग दिख रहे हैं। इस सप्ताह के दौरान घर पर कोई पूजा पाठ से जुड़े काम भी संपन्न हो सकते हैं या फिर किसी ऐसे स्थान पर जाने का मौका मिल सकता है जहां पर धार्मिक कार्य हो रहे हों। परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता आपको सता सकती है। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह मंदिर में सेवा कार्य करना चाहिए, साथ ही तुलसी पूजा करनी चाहिए। कर्क राशि वालों को इस सप्ताह कामकाज और अपनी पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाने की जरूरत होगी। कार्य क्षेत्र में ऊर्जा और उत्साह के साथ आप आगे बढ़ना चाहेंगे। शुरुआत में रचनात्मक क्षमता भी अच्छी होगी, लेकिन बाद में कुछ रफ्तार धीमी होने लगेगी। रुके हुए कार्य गति पकड़ सकते हैं, पर ध्यान रखें कि जो कार्य कर रहे हैं उनमें सभी की राय को जोड़कर आपको चलना चाहिए। अधिकारियों या फिर किसी वरिष्ठ से सहयोग मिल सकता है, जिसके कारण प्रतिस्पर्धा में अच्छे परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं। सप्ताह के दूसरे भाग से जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना है। आर्थिक मामलों की अगर बात की जाए तो संतुलित सोच ही आपको लाभ देगी। उपाय के तौर पर आपको सप्ताह के दौरान पक्षियों को दाना खिलाना चाहिए। सिंह राशि वालों के लिए ये सप्ताह की स्थिति परिवार में किसी शुभ समाचार की संभावनाओं को दिखा रही है। रिश्तों में मधुरता भी अपना असर डाल सकती है, लेकिन वाणी पर संयम रखने से आप कुछ न कुछ मुश्किलों से निजात भी पा सकते हैं। स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा, लेकिन काम की अधिकता के कारण कभी सिर दर्द या थकान अपना असर डाल सकती है। विद्यार्थियों के लिए ये समय अनुकूल रहेगा। परीक्षा में आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। सप्ताह के दूसरे भाग में यात्रा के योग बन रहे हैं, जो कि आपके लिए लाभदायक रहेंगे। आत्मविश्वास आपका अधिक रहेगा और नए अवसर आपको मिल सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको सप्ताह के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। कन्या राशि वालों के लिए ये सप्ताह कुछ न कुछ मामलों में आपको सक्रिय रखेगा, साथ में नए लोगों के साथ मेलजोल भी देने वाला है। इस समय घर में कुछ नई वस्तुओं की खरीदारी भी हो सकती है या फिर घर के रखरखाव को लेकर भी कुछ न कुछ बदलाव करने का आपका मूड करेगा। कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आपकी मेहनत रंग लेकर आएगी। आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए जरूरी है कि बचत का दामन आपको थामे रखना है। घरेलू जीवन में सामंजस्य बनाने के लिए हर पक्ष के साथ शांति से बातचीत करना जरूरी होगा। इस सप्ताह के दूसरे भाग में सेहत को लेकर थोड़ी सी परेशानी रहेगी, लेकिन कुल मिलाकर चीजें नियंत्रण में रहेंगी। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। तुला राशि वालों के लिए ये सप्ताह के आरंभ में घर परिवार में काम को लेकर व्यस्तता बनी रहेगी। इस समय आप कुछ यात्रा पर जा सकते हैं या रिश्तेदारों का आगमन आपके घर हो सकता है। इस सप्ताह के मध्य के दौरान कुछ नए लोग मिल सकते हैं। लोगों के साथ बातचीत भी बनी रहेगी। स्वास्थ्य के प्रति आपको सजग रहना है। खासकर खान पान पर आपको ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि पेट में गर्मी होना मुंह में छाले होने की स्थिति को पनपा सकता है। छात्रों को एकाग्रता बनाए रखने की जरूरत होगी। संपत्ति या निवेश से जुड़े मामलों से राहत आपको मिल सकती है। आध्यात्मिक रुचि आपकी बढ़ सकती है।
सकती है। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह के दौरान माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। इस सप्ताह वृश्चिक राशि वालों के लिए शुरुआत नए विचारों और योजनाओं के साथ होगी। इस समय आप कुछ कामों को करने में अपनी भागीदारी के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। नौकरी या व्यवसाय में प्रगति के संकेत दिख रहे हैं। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग आपको मिलेगा। सप्ताह के मध्य से आर्थिक लाभ के अवसर मिल रहे हैं। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा, हालांकि छोटी बातों को बढ़ाने से आपको बचना है। स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा, बस इस दौरान मौसम और तनाव का असर ही आपको प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थियों के लिए रचनात्मक कार्यों में सफलता के योग दिख रहे हैं। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह गणेश जी का पूजन करना चाहिए और लड्डू अर्पित उन्हें करना चाहिए। धनु राशि वालों के लिए ये सप्ताह भावनात्मक रूप से थोड़ा सा संवेदनशील रहेगा। कार्य क्षेत्र में शुरुआत का समय लोगों के साथ मतभेद या विचारों की दूरी को दिखा सकता है। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। परिवार में किसी सदस्य की चिंता आपको सता सकती है। प्रेम संबंधों में विश्वास बनाए आपको रखना है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी, खासकर पेट संबंधी समस्या आपको हो सकती है। विद्यार्थियों को अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ दिख रहा है। यात्रा आपको सोच समझ कर करनी है, हालांकि यात्रा आपके लिए लाभदायक भी रहेगी। आत्मविश्वास आपका इस सप्ताह बढ़ेगा और निर्णय लेने की क्षमता भी मजबूत होगी। उपाय के तौर पर आपको सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। मकर राशि वालों के लिए ये सप्ताह बाहर के कामों के चलते व्यर्थ की यात्राओं को बढ़ा सकता है। इस सप्ताह के दौरान जरूरत होगी आत्मविश्वास को बनाए रखने की, जिससे नेतृत्व आपका अच्छा रहेगा। कामकाज शुरू होने के दौरान तो व्यस्तता बनी रहने वाली है, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलाव को दिखा रहा है। इस समय के दौरान कारोबार में आपकी प्रतिभा की सराहना होगी। आर्थिक लाभ के अवसर मिलेंगे और साथ ही कुछ खरीदारी के योग भी बनेंगे। सप्ताह के मध्य के दौरान सेहत को लेकर थोड़ा सा आपको सजग रहना होगा। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह के दौरान घर के द्वार पर चौमुखी दीपक जलाना चाहिए। कुंभ राशि वाले इस दौरान नए लोगों के साथ काम से जुड़ी बातों को शेयर करना चाहेंगे। इस समय योजना बनाते हुए काम करना उचित होगा। नौकरी में प्रगति और प्रशंसा आपको मिलेगी। आर्थिक स्थिति शुरुआत के समय बेहतर रहेगी। घर के बड़ों की ओर से कुछ मदद भी मिल सकती है। सप्ताह के अंतिम भाग में परिवार में सामंजस्य कुछ गड़बड़ी लेकर आ सकता है, इसलिए छोटी बातों को नजरअंदाज करना ही आपके लिए अनुकूल होगा। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो थकान ही अपना असर डालेगी, पर अच्छी डाइट और दिनचर्या को अपनाने से आपको लाभ होगा। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह के दौरान गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह घर के साथ साथ सामाजिक क्षेत्रों में भी व्यस्तता का माहौल दिखा रहा है। घर में कुछ धार्मिक या मांगलिक कामों में शामिल होने से आपको खुशी मिलेगी। भाई बंधुओं के साथ रिश्ते मजबूत होंगे और कुछ लंबी यात्राओं के योग भी बन रहे हैं। इस समय सप्ताह के अंतिम भाग में कामकाज की थकान का असर सेहत पर पड़ेगा। इस समय वाहन इत्यादि को संभाल कर चलें और नियमों का ध्यान रखें। विद्यार्थियों के द्वारा की गई पढ़ाई ही सफलता दिलाने का इस सप्ताह काम करेगी। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह के दौरान नियमित रूप से गाय को रोटी खिलानी चाहिए। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।